Hello student, good morning to all of you and welcome in our next session of class 9 biology. In previous lecture we had completed first chapter of biology. फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया था. वो चैप्टर क्या था? फर्स्ट चैप्टर था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी ऑफ क्लास 9 विच इज टिश्यूज. अब हम शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का क्लास 9 जो कि क्या है? टिश्यूज. टिश्यूज के बारे में देखेंगे. टिश्यूज आर रिलेटेड टू सेल्स. ठीक है. ये किससे रिलेटेड है? सेल्स से ही रिलेटेड है. आपने जो प्रीवियस चैप्टर जो देखा है, इसके पहले वाला जो चैप्टर देखा है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल. ठीक है. तो आपने जो सेल्स के बारे में पढ़ा हुआ है पिछले चैप्टर में, एज वी नो सेल्स are known as fundamental or basic unit of life. जैसा कि हम जानते हैं सेल्स क्या होती है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है. फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है. ठीक है. किसे कहा जाता है भाई? सेल्स को. ये हमने पढ़ लिया है बहुत अच्छे से. हमने सेल्स और सेल्स के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये सब पढ़ा है. ठीक है. इसके आगे ही इस चैप्टर में बताया गया है. आपको मालूम है कि जब ऑर्गेनाइजेशन होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब फॉर्मेशन होता है, तो वो उसकी बेसिक यूनिट क्या है ये भी आपको मालूम है. सेल की एक और डेफिनेशन हमने देखी थी. सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ. क्यों कहा जाता है? क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब फॉर्मेशन होता है, सपोज जैसे ये ऑर्गेनिज्म तैयार हो रहा है, ये ऑर्गेनिज्म जो तैयार होगा ये कैसे तैयार होगा? उसकी बेसिक यूनिट क्या होगी? सेल. सेल्स से क्या बनेंगे? टिश्यू बनेंगे. ठीक है. टिश्यूज से क्या बनेंगे? ऑर्गन फॉर्म होंगे. और ऑर्गन से क्या तैयार हो जाएगा? ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाएगा. ये किसी भी लिविंग वर्ल्ड का, ये लिविंग वर्ल्ड का एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल होता है. सेल्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. ये जो ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन हो रहा है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो निर्माण हो रहा है, वो किससे तैयार हो रहा है? बेसिक यूनिट सेल से हो रहा है. लेकिन आपको ये भी मालूम है कि सेल्स ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म टिश्यू. ठीक है. तो इस चैप्टर हम यही देखने वाले हैं. ठीक है. कि टिश्यू क्या है. टिश्यू को डिफाइन करेंगे. टिश्यू की डेफिनेशन किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं? तो टिश्यू की डेफिनेशन हम इस तरह से डिफाइन करेंगे. Tissues are the group of cells. Tissues are the group of cell. ठीक है. Which have common origin, structure and function. ठीक है. तो ग्रुप ऑफ सेल, जैसे सपोज ये ग्रुप ऑफ सेल है. ये क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है. ठीक है. ये ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे. कह सकते हैं टिश्यू क्योंकि इसमें बहुत सारी सेल्स हैं और इनकी ओरिजिन सिमिलर होगी. इनकी ओरिजिन क्या होगी? कॉमन ओरिजिन होगी. इनकी इन सभी सेल की कॉमन ओरिजिन होगी, कॉमन स्ट्रक्चर होगा. ठीक है. इनको अपन क्या कहेंगे? टिश्यूज कहेंगे. तो ये पूरा इनको हम टिश्यू बोल सकते हैं क्योंकि ये ग्रुप ऑफ सेल है. इनको हम क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे. ठीक है. तो एक बार फिर से मैं आपको डिफाइन कर दूं टिश्यूज. टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ cells which have common origin, structure and function. ठीक है. टिश्यू जो होता है क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल होता है. ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर या कॉमन बोल सकते हैं, सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. ठीक है. इसे हम क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे. ठीक है. सबने नोट कर लिया भाई? ध्यान से सुन लिया. टिश्यूज क्या है? टिश्यूज जो होता है ये ग्रुप ऑफ सेल होता है. ठीक है. यहां तक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि टिश्यू किसे कहते हैं. ठीक है. अब ये जो टिश्यू जो होते हैं, अब इन्हीं टिश्यू से क्या फॉर्म होंगे? ऑर्गन्स फॉर्म होंगे. और ऑर्गन से क्या तैयार होगा? ऑर्गेनिज्म तैयार होगा. तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि इन्हीं टिश्यूज से क्या फॉर्म होंगे? ऑर्गन. और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और फिर एक ऑर्गेनिज्म तैयार होगा. मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल का एक सेकेंड स्टेप होता है. ठीक है. पहला स्टेप जो था वो सेल था.
सेल कॉन्स्टिट्यूट होकर क्या तैयार कर रही है, टिश्यूज तैयार कर रही है। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया है कि टिश्यू का क्या फंक्शन होता है या टिश्यू का इंपॉर्टेंस क्या। तो डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन के बाद मैं आपको बता दूं क्या इसका इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यूज, इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज की क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है। इट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड। सेकेंड, टिश्यू जो होते हैं, डिफरेंट टाइप के जो टिश्यूज रहते हैं, वो टिश्यूज कुछ फूड को स्टोर करते हैं, कुछ टिश्यूज का मैकेनिकल स्ट्रक्चर या मैकेनिकल सपोर्ट का फंक्शन होता है, प्रोटेक्शन का फंक्शन होता है। ठीक है, तो टिश्यू परफॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन सच एज दे परफॉर्म various types of function, क्या क्या फंक्शन है, सच एज प्रोटेक्शन, इसका प्रोटेक्शन का फंक्शन होता है। ठीक है, प्रोटेक्शन के साथ में क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट का ही फंक्शन होता है, मैकेनिकल सपोर्ट्स का भी फंक्शन होता है। ठीक है, स्टोर फूड, या नेक्स्ट फंक्शन आप बता सकते हैं थर्ड फंक्शन में, दे स्टोर फूड मटेरियल। ठीक है, फूड मटेरियल को स्टोर करने का भी फंक्शन रहता है इनका। ठीक है, कुछ टिश्यू जो रहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू जिनको बोलते हैं, वो वास्कुलर टिश्यू भी कहलाते हैं या कंडक्टिंग टिश्यू भी कहलाते हैं। आपने शायद छोटी क्लास में पढ़ा होगा जाइलम और फ्लोएम के बारे में। तो जाइलम और फ्लोएम आर द कंडक्टिंग टिश्यू विच कंडक्ट water and mineral from root to other part of plant and also transport manufactured food from root to stem, then different part of body। ठीक है, या leaves to different part of body। ये इनका फंक्शन होता है। it transport food material या food material, water and mineral, फूड मटेरियल, वाटर एंड मिनरल। ठीक है, तो ये इतनी सब बातें आपने देखी। क्या क्या देखा बच्चों, आपने देखा टिश्यूज क्या है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स क्या होते हैं, टिश्यूज कहलाते हैं। ठीक है, फिर आपने देखा इसकी डेफिनेशन आपने देखी, ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर नोन एज टिश्यू। हमने डेफिनेशन देखी। फिर मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू। टिश्यूज के बहुत सारे इंपॉर्टेंस है ना। आपने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन लेवल देखा, तो इससे आपको क्लियर हो रहा है कि ये ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करते हैं। सेकंड, ये फूड को स्टोर करते हैं, प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ या सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और फूड और वाटर मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करते हैं। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया है। आगे देखते हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट आपकी एनसीईआरटी बुक में एक हेडिंग दी हुई है। नेक्स्ट हेडिंग ऑफ योर एनसीईआरटी बुक ऑफ चैप्टर 6 टिश्यूज, विच इज आर प्लांट एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यूज। आर प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड अप बाय सेम टाइप ऑफ टिश्यूज। क्या प्लांट और एनिमल सेम टाइप के टिश्यूज से बने होते हैं? ठीक है, क्योंकि टिश्यूज प्लांट में भी होते हैं, प्लांट भी एक ऑर्गेनिज्म है और एनिमल भी ऑर्गेनिज्म है। तो क्या प्लांट और एनिमल सेम टाइप के टिश्यू से बने होते हैं, या दोनों के रिक्वायरमेंट सेम टाइप की होती है क्या? तो ये हम देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग्स में। तो देखते हैं क्या ऐसा सही होता है क्या, ऐसा होता है क्या। तो पहले हम बात करते हैं प्लांट्स की, बात करेंगे पहले हम। ठीक है, तो प्लांट्स आर, एज वी नो, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, प्लांट्स कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, प्लांट्स कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं। सो दे प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो प्लांट्स कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉपिक। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक, सो दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये हम जानते हैं, क्लास 8 में भी आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, हेंस दे डू नॉट प्रिपेयर देयर फूड, सॉरी, हेंस दे कंज्यूम
दे डू नॉट कंज्यूम मच एनर्जी, ठीक है, इसलिए ये ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम नहीं करते, ठीक है, ये ज्यादा एनर्जी इनको रिक्वायर नहीं होती, ये अपना सेल्फ फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। एंड प्लांट्स आर स्टेबल, प्लांट्स क्या होते हैं, स्टेबल या स्टेशनरी होते हैं। प्लांट्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं या स्टेशनरी होते हैं। ये मूवमेंट इनमें नहीं होती है, आपने देखा होगा प्लांट्स को, है ना, हम सभी जानते हैं प्लांट स्टेबल होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, एक ही प्लेस पे स्टेबल रहते हैं, मूव नहीं करते हैं। सो दे डू नॉट रिक्वायर मच एनर्जी, ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है एज कंपेयर टू एनिमल, ठीक है। एंड एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉपिक, एनिमल्स कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक मतलब दे डिपेंड देयर फूड फॉर अदर ऑर्गन और दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। हेट्रो मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। और क्या होती है, इनमें मूवमेंट होती है, मतलब दे आर मोबाइल, मतलब मोबिलिटी पाई जाती है इसमें, ठीक है। तो ये मोबाइल होते हैं, मोबिलिटी होती है या मूवमेंट इनमें होता है, ये लोकोमोट करते हैं एनिमल, ठीक है। और इनको एनर्जी की दे रिक्वायर्ड मोर एनर्जी एज कंपेयर टू प्लांट्स ज्यादा इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इसलिए इनके स्ट्रक्चर जो रहेंगे, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू की स्ट्रक्चर थोड़े से डिफरेंट रहेंगे, क्वाइट डिफरेंट, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल टिश्यू की स्ट्रक्चर थोड़ा सा यहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्या कुछ डिफरेंस उनमें देखने को मिलेगा, है ना। तो ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे वन बाय वन करके प्लांट और एनिमल टिश्यूज को, कि प्लांट और एनिमल टिश्यूज क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं प्लांट टिश्यू। अब हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू वन बाय वन करके, पहले प्लांट टिश्यू देखेंगे, नेक्स्ट क्या देखेंगे, एनिमल टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू को मैं क्लासिफाइड कर रहा हूं। प्लांट टिश्यू मतलब टिश्यू तो डेफिनेशन तो वही रहेगी जो आपने देखा था, सेम, ठीक है, कि टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। तो प्लांट में जो टिश्यू होते हैं बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर एनिमल की तुलना में अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो वो कैसा डिफरेंट होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्लासिफाइड प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू को हम क्लासिफाइड करेंगे। प्लांट टिश्यूज आर मेनली टू टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं इसके, टू टाइप्स होते हैं। प्लांट टिश्यू में बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पहला क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एंड सेकेंड वन इज परमानेंट टिश्यू। इसको अपन बी नाम दे दें और इसको ए, ठीक है, परमानेंट टिश्यू। Is that clear? Plant tissues may be classified into two category. Plant tissues are two type. First meristematic tissue and second permanent tissue. ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है और परमानेंट टिश्यू क्या है, ये वन बाय वन करके देखेंगे। पहले इसको क्लासिफाइड कर देते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का भी क्लासिफिकेशन है, इसके भी कुछ टाइप्स है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज ऑफ थ्री टाइप्स। इसके मैं कुछ टाइप्स लिख रहा हूं यहाँ पे। फर्स्ट इसमें एपाइकल मेरिस्टेम, एपाइकल टिश्यू, ये एपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेकंड है इंटरकेलरी एंड थर्ड वन इज लैटरल। ये इसके थ्री टाइप्स हैं। कितने टाइप्स इसके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बी क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरी। क्या कितने टाइप्स इसके, तीन टाइप्स है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। फर्स्ट एपाइकल मेरिस्टेम, सेकेंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम, थर्ड है लेटरल मेरिस्टेम। ये तीन इसके टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन ऑन प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी में इनकी पोजीशन के बेसिस पे इनको तीन कैटेगरी में रखा गया है। क्या क्या है बेटा, एपाइकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। ये इसके थ्री टाइप्स है। नेक्स्ट परमानेंट टिश्यू, इनको मैं आपको अभी बताऊंगा डिटेल में, पहले इसको क्लासिफाइड कर लेते हैं। परमानेंट टिश्यू इज ऑफ टू टाइप्स। इसके कितने टाइप्स है,
यहाँ पे जैसे 3 टाइप्स थे, यहाँ पे इसके कितने टाइप्स है? 2 टाइप्स है। पहला इसमें परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और सेकेंड होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। यहाँ पे 2 टाइप्स हो गए इसके, सिंपल टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। ठीक है, किसके टाइप्स हैं ये टाइप्स है परमानेंट टिश्यू के। परमानेंट टिश्यू इज ऑफ 2 टाइप्स, फर्स्ट वन इज सिंपल टिश्यू एंड सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, ये इनके टाइप्स हो गए, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। अब ये जो सिंपल टिश्यूज है इनके भी कुछ टाइप्स होते हैं, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूं इनके नाम। इसका पहला टाइप है पेरेन्काइमा। फर्स्ट टाइप क्या है इसका? पेरेन्काइमा। सेकेंड कोलेन्काइमा। थर्ड है स्क्लेरेन्काइमा। थर्ड क्या है? स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तो सिंपल टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू के यहाँ पे आपने कितने टाइप देखे? 3 टाइप। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ simple permanent tissue. What are they? These are parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. And complex tissue, second type of permanent tissue is complex tissue. Complex tissue is also 2 types. इसके भी 2 टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं देखिए आप, एक होता है जाइलम और एक होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कैसे भी लिख लीजिए, यहाँ पे लिखिए जाइलम और सेकेंड क्या है? फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम। ये इनका क्लासिफिकेशन हो गया प्लांट टिश्यूज का। प्लांट टिश्यू इज ऑफ 2 टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के भी 3 टाइप्स है, एपाइकल, इंटरकेलरी एंड लेटरल। एंड परमानेंट टिश्यू आल्सो 2 types, simple permanent tissue and second complex permanent tissue. Simple permanent tissue के 3 types थे, parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, ये टाइप्स जो है ये आपको, ये क्लासिफिकेशन आपकी कॉपी में अभी जब तक अभी चैप्टर चल रहा है, रनिंग में रहेगा, तो आप इन क्लासिफिकेशन को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। ठीक है, अभी तक मैंने जितना पढ़ाया आपको, टिश्यू की डेफिनेशन ये आपको नोट करना है। ठीक है, फिर आपको मैंने इसका इंपॉर्टेंस बताया वो आपको नोट करना है। फिर प्लांट टिश्यू के जो टाइप्स हैं, इसका जो क्लासिफिकेशन है ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। आप कॉपी कैसे बना रहे हैं? आपको कॉपी कैसे बनानी है? एक तरफ ब्लैंक एक तरफ लाइन। ठीक है, इंटरलिप जो कॉपी आती है वो आपको बनानी है। तो ब्लैंक साइड जो रहेगा उसमें इस तरह कुछ भी ड्राइंग वगैरह रहती है या इस तरह का क्लासिफिकेशन है तो वो आप वहां पे कर देंगे। ठीक है, ये आपको ब्लैंक कॉपी में, ब्लैंक वाले पार्ट में इसको क्लासिफिकेशन करना है। ये आप प्रैक्टिस करेंगे कि भाई आपको पता चलेगा कि कितने टाइप्स होते हैं प्लांट टिश्यू के। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आप ये सभी चीजें, इतना टिश्यू इंपॉर्टेंट ऑफ टिश्यू, ठीक है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू जो मैंने आपको बताया ये आप इतना तैयार कर लेंगे। बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।